ये बड़े रियलिस्टिक इश्यूज इनके बारे में हम कभी बात नहीं करते। कोई करना नहीं चाहता क्योंकि सबको तो नहीं हमें कोई माइंड ना कर जाए, हमें इसकी वजह से काम नहीं मिलेगा। यार देखें, रिस्क अल्लाह के हाथ है। काम किसी ने देना है तो वो देगा, किसी ने नहीं देना तो वो वैसे भी नहीं देगा। साला साल एक चैनल है, उनको पता नहीं मुझसे क्या तकलीफ होगी। जबकि मैं कराची रही थी, सबसे ज़्यादा मैंने काम ही उस चैनल के लिए किया। अब एक मसला अल्लाह जाने क्या है जी, उनको शायद लगता है मैं फलाने चैनल का फेस हूँ या मैं इसका फेस हूँ, तो उनके स्क्रीन पे आ जाऊँगी तो उनके लिए बायस शर्मिंदगी होगा। मैं कहती हूँ मेरा आपके स्क्रीन पे आना बायस शर्मिंदगी मेरे लिए, इफ़ दैट्स द वे यू थिंक अबाउट मी, दैट्स आई मीन इफ दे हैव अ पर्सनल इशू आई कांट हेल्प इट। कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। आई डोंट नो, ऑल सडन मैं उस चैनल पे आना बंद हो गई। It does happen, but I have to... फेवरेटिज्म बिला वजह की, हालांकि आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी सर्टेन ग्रुप। मैं कभी किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनी। मैंने सबके साथ बहुत अच्छा काम किया, सबसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। लेकिन कब कहा किसको आपसे मसला हो, यू जस्ट डोंट नो। Yes, but मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ यहाँ पे, if you allow me. प्लीज। ये यहाँ पे ये माइंडसेट ज़रूर है कि फेवरेटिज्म आ जाता है चीज़ों का, बट एक तो ये नहीं होना चाहिए। जितनी इंडस्ट्रीज आप बाहर की देखेंगे वहाँ पे भी होता है, बट इस तरीके का नहीं होता है। आपका जब टैलेंटेड हो ना, तो आप अगर साथ हमारे हम सारे मुल्क में देखो तो एक जगह पे एनिमल भी आ रही है, साथ 12वीं फेल भी तो आ रही है। सही बात है। और वो 12वीं फेल वाला लड़का तो एक मतलब ही इज़ नॉट लाइक he's just one of us, right? A theater actor, but given a proper chance, when he was given that proper chance, oh my God, he blew everybody's mind. यहाँ पे 100 मरतबा एक चीज़ से पहले सोचेंगे जी, इनकी लुक, इनका इतना क्यों हम कॉन्शियस हो चुके। यार ये 2024 चल रहा है। बट आपको नहीं लगता कि ऑडियंस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो ऐसे डाल देंगे तो फिर ऑडियंस उनको रगड़ेगी, ऑडियंस उनको बोलेगी किसको डाल दिया है, किसको किसके साथ कास्ट किया है, किसको कास्ट कर लिया है। ऑडियंस भी तो रिएक्ट करती है, हमारा भी तो रोल है इसमें। मुझे नहीं समझ में आती एक बात कि ऑडियंस हमारी जो नेटफ्लिक्स देख रही है, जो बाहर के इंटरनेशनल OTTs पे पूरी सीरीज है, मेरे ख्याल में गेम ऑफ थ्रोन्स 10 साल से उस बच्चे ने, उस जमादार ने भी, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, के उसने भी देखा होगा जिसको नहीं समझ उसकी लैंग्वेज आ रही थी। शायद चाहे वो उसीलिए कि लड़कियां नंगे नंगे कपड़े पहनी हुई इसीलिए देखते रहे। लेकिन अब जब आप उस लेवल की चीज़ें देखते हैं तो आप में एक्सेप्टेंस क्यों नहीं आ चुकती? हमारा माशरा क्यों इतना बैकवर्ड सोच रखता है? मैं आपको बताऊँ, जहाँ पे राइट आफ्टर मेरी शादी मैंने तो नॉर्मल अपनी तस्वीरें लगाई थी, अब उस पर लोग इतने ज़्यादा आना शुरू हो गए, इतना ज़्यादा इंटरनेट जो है ना वो जैम होना शुरू हो गया। तो मेरी गलती तो नहीं है उसमें। उस पर भी जितना मुझे लोगों ने, जिसको कहते हैं ना, इतना अच्छे रिमार्क्स दिए हैं। हर तीसरे ने, मतलब समझती हूँ मैं 100 में से 95% अच्छे कमेंट्स। जो 4 या 5% नेगेटिव रिमार्क्स आए हैं ना, वो सब फेक अकाउंट्स, जिनके फॉलोअर्स नहीं है, जिनकी कोई पोस्ट नहीं लगी हुई। यू कुड टेल के जो पर्सनल ग्रज है, दैट मेड मी रियलाइज, ओ माय गॉड, आई हैव नेवर बीन बैड टू एनीवन। व्हाई डू पीपल हैव सो मच प्रॉब्लम्स विद मी, टू मेनी प्रॉब्लम्स विद मी। उनका मसला है कोई दिमागी जेलसी कह लूँ या किस बात पे जेलसी। मैं ना तो कोई हीरोइन के कैरेक्टर्स कर रही हूँ, ना neither do I stand in competition with anyone. I'm just standing in my own league doing my own thing. If I do mother characters, आप लोगों ने assume ही कर लिया है मैं 80 साल की हूँ। Why? World over कितनी young actresses ने 70s से लेकर 80, मतलब हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो होता ही ये रहा है। मतलब मेरा बैकग्राउंड फिल्म इंडस्ट्री से है। मेरी अपनी बड़ी बहन ने यंग टू ओल्ड कैरेक्टर्स किए हैं। जावेद शेख की माँ भी बनी, उनकी हीरोइन भी रही हैं। लाइकवाइज बहुत सारी, शबनम साहिबा, वो कितनी फिल्मों में जो है वो हीरोइन से, वो ओल्डर कैरेक्टर के, वो यंग टू ओल्ड में वो फिर चली गई, वो फैसल की माँ बन गई, पहले वो जावेद शेख की वाइफ दिखाई। इस तरह के कैरेक्टर्स बहुत कुछ होता है। लोगों में पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हमारी तस्वीरों के नीचे जी माँ बेटा क्या अप्रूव करना चाह रहे हैं। माँ बेटा नहीं है यार, आप हेडलाइंस बना के जस्ट सो यू कैन मेक योर टिकटॉक्स पॉपुलर कि जी हिना रिजवी ने उम्र में 20 साल लड़के छोटे से शादी कर ली। हेलो, मैं इतनी पागल नहीं हूँ। He is not wearing his school uniform. I want to be very clear on this कि मैं इनसे 20 साल बिल्कुल भी छोटा नहीं हूँ। आप छोटे हैं इनसे? ना होने के बराबर 2-3 साल का डिफरेंस होगा। और वो भी मेरा मानना है कि It's no big deal at all। अगर मैं होता भी, अगर मैं 20 साल छोटा होता भी, सो व्हाट। अगर एक बंदा यहाँ पे हमारे मुल्क में 70 साल का 18 साल की लड़की से शादी कर रहा है और उसको कह रहे हैं वाह वाह वाह, ये माइंडसेट है, तो दूसरी तरफ उल्टा क्यों है भाई? This is not fair. It should not be like this. This is not good.
आपकी बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहले आपने कहा कि जी हमारी ऑडियंस का इससे क्या लेना देना है। देखिए, हमारी ऑडियंस को मैं इतना कसूरवार नहीं समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि अब बहुत ज़्यादा समझ आ गई है इंटरनेट के बाद, बहुत ज़्यादा। और हम लोग ना वैसे भी इंटेलिजेंट कौम है, चीज़ों को समझते हैं। कुछ लोग तो हर जगह गलत होते हैं, किसी क्लास में भी, हर जगह जहाँ पे भी आप जाओगे। उनको अगर आप माइनस कर दें और फोकस करें उन लोगों पे जो कि डिमांड करते हैं अच्छी चीज़ों को, आप देखिए इसमें उनका कसूर इसलिए नहीं मैं समझता, क्योंकि हमारी इस चीज़ को जो कि क्रिएटिव प्रोसेस होना चाहिए, उसको एक प्रोडक्ट बना दिया गया है। और ना उस प्रोडक्ट को क्या समझते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, इस तरह कर रहे होते हैं कि ये हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, ये जो एड्स हैं, ये सब चीज़ें ये हमें इनकी वजह से मिलेंगे। वो एड्स वाले डिसाइड कर रहे होते हैं, यार हमें ये हीरो चाहिए, ये हीरोइन चाहिए, ताकि हम इनको ये करेंगे, हमें यही कहानी चाहिए, हमने यही बेचना है, हमने यही तक ही रखना है। उनका माइंडसेट ही इतना फोकस्ड है। तो आप एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, आपके लिए प्रोडक्शन हाउसेस को भी और चैनल्स को डिटरमिन करें ब्रांड्स। यस, 100%, क्योंकि इट्स अ प्रोडक्ट, इट्स अ बिजनेस प्रोडक्ट। जब तक अभी एक चैनल आया है ग्रीन, दे आर ट्राइंग रियली वेल, दे आर ट्राइंग हार्ड कि क्रिएटिव को ज़्यादा आगे दिया जाए, एंड उनके लिए तालियां। आई होप कि दे डू नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मनी इन द एंड। बट अभी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं। अभी बेबी रेनडियर आया है, अभी एक आ रहा है द टूरिस्ट, उसकी जो मेन लीड कैरेक्टर है उसको देखें तो सही। एंड शी इज़ अ गुड लुकिंग वुमन, एंड शी इज़ अ ग्रेट एक्टर, एंड शी ये तो पता ही है, मतलब कोई प्रॉब्लम ऐसे जो बात कर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, ना नहीं, एक आखिरी चीज़ सिर्फ, सॉरी, रशियन डॉल एक सीज़न है, उसमें जो हमारी हीरोइन है नताशा, शी इज़ 40+, शी इज़ द मेन कैरेक्टर। आगे पीछे छोटे जवान फिर रहे हैं, उसके बच्चे फिर रहे हैं, बट शी इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एंड ओ माय गॉड, इट इज़ उसकी रेटिंग देखिए आप, 10 में से 8.9 है IMDb के ऊपर, एंड थाउजेंड्स वोटिंग चल रही है। ये नहीं कि हम में से किसी ने 100 बंदों ने इकट्ठे कर दिया वोटिंग टीम में, ना, इट इज़ दैट ग्रेट ऑफ अ प्रोडक्ट। सो हमें ये समझना चाहिए कि आप हमारी ऑडियंस को सही चीज़ दिखाएंगे ना जब, तो वो ज़रूर समझेगी, वो ज़रूर फॉलो करेगी, एंड वी कैन ग्रो एज एन इंडस्ट्री लाइक नो इंडस्ट्री। इतना पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है, इतने ब्रिलियंट एक्टर्स हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं, उनको मौका दे के देखें एंड सी द मैजिक हैपन। आप ये देखें कि अब जो जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें भी अब हर रेस, हर जिसको कहते हैं ना कि स्किन कलर, सब हर किस्म के आपको एक्टर्स मिलेंगे। पहले वहाँ भी ये नहीं था, पहले बहुत हद है किसी पाकिस्तानी या इंडियन को दहशतगर्द दिखा देते थे या कोई इस तरह, अब वो भी नहीं। दे हैव कैरेक्टर्स विद, दे हैव मुस्लिम नेम्स, विद दे हैव इंडियन नेम्स एंड चाइनीज नेम्स। तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस हो गई। हमारा मुल्क क्यों अभी भी इतना पीछे? एंड सेकेंड एक और बात, आई एम नॉट द ओनली चबी पर्सन हु गॉट मैरिड इन द इंडस्ट्री। 2-3 अदर फेमस नेम्स, उनकी भी तो हुई हैं शादियाँ, उन पे किसी ने कुछ भी नहीं बोला। यहाँ पे 4 किसी की हो जाती, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा जी, उनको ज़रा इनकरेज किया। मेरे से इतना ज़्यादा मसला क्यों हो गया? मैंने शादी कर ली, क्या गुनाह कर लिया?